हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री से है, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। इसका हमने कल फर्स्ट लेक्चर देखा जिसमें था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब क्या होते हैं। सॉल्यूशन से रिलेटेड हमने कल बातें की फर्स्ट लेक्चर में, और आज उसी का सेकंड है लेक्चर जिसका टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब होता है, सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी तरीके से, वो हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉम्पोजिशन composition of a solution can be described by its concentration। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की अगर कंपोजिशन को बताना है, सॉल्यूशन किस तरीके का है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन की सहायता से बता सकते हैं कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन कैसा है, किस तरीके का है सॉल्यूशन। अब देखिए कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, कुछ पॉइंट देखिए। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी described by two types। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, किसी भी सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन को बताना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके हम दो हैं स्टेप, उसको हम देखते हैं कि दो पॉइंट कौन से हैं, उससे हम बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। देखिए सबसे नंबर वन पॉइंट आता है बाय क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली देखिए किसी भी सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन को बताना है उसके लिए सबसे नंबर वन पॉइंट है क्वालिटेटिवली, बाई क्वालिटेटिव। अभी दूसरा भी देखेंगे तो ये क्वालिटेटिवली से हमारा क्या मतलब है। देखिए क्वालिटी वाइज हम बताएंगे कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरीके से है। देखिए अगर किसी भी सॉल्यूशन को ले लें, जैसे सॉल्यूशन हम लेते हैं वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर लेते हैं, तो उसका अगर हम बताना है कंसंट्रेशन, तो हम इस पॉइंट के हिसाब से उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा क्वालिटी वाइज की क्वालिटी उसकी कैसी है, कंसंट्रेशन हाई सॉल्ट है, कम सॉल्ट है, कि उसका कंसंट्रेशन किस हिसाब से है। तो ये पॉइंट फेल हो जाएगा केमिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि हम केमिस्ट्री में हमारे बहुत से केमिकल होते हैं, अगर हम क्वालिटी वाइज उनको बताना चाहेंगे तो हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा। और एक सही नहीं है, काफी काफी हार्म केमिकल्स भी होते हैं, हम सबको टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉइंट थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। और इसके बाद आएगा दूसरा पॉइंट क्वांटिटेटिवली, लेकिन इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, वो समझते हैं। देखिए इसका जो नंबर वन पॉइंट है वो है डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, जो क्वालिटेटिवली के हिसाब से ये एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ये एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही लेस होगी एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही नेग्लिजिबल होगी लगभग। देखिए इसके बारे में लिखते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की जो अमाउंट होगी वो बहुत ही कम होगी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कंसंट्रेटेड है, यानी कि इसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो वेरी हाई है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है उसमें, वेरी लार्ज अमाउंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होगा, जो सॉल्यूट होगा, जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं ऊपर से, उसके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेरी लार्ज होगी। और इसमें डाइल्यूट में क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो बहुत ही लेस सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट होंगे। और अब इसका इसके दूसरा इसके हिसाब से दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि हो जाएगा क्वांटिटेटिवली, बाई क्वांटिटेटिवली। देखिए इसके हिसाब से क्या क्वांटिटेटिवली, देखिए
अब हम क्वांटिटी वाइज बताएंगे कि हमारा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस हिसाब से है। उसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा। जो कि देखिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे आ चुके थे। पहला पॉइंट था क्वालिटेटिवली और दूसरा पॉइंट आया है क्वांटिटेटिवली। देखिए इसके अंदर क्या होगा, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे जिसको हमें समझना है। देखिए इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स नए आने वाले हैं। दीज आर दी several ways by which we can describe the concentration of a solution quantitatively। देखिए अब हमारे पास कुछ सेवरल तरीके आने वाले हैं जिसकी सहायता से हम क्वांटिटेटिवली तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए बुक के हिसाब से फर्स्ट अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सॉल्यूशन जो चैप्टर है फर्स्ट वाला केमिस्ट्री का, वो अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। कंसंट्रेशन टर्म से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए इसमें आएंगे दो फैक्टर। एक फर्स्ट आएगा वॉल्यूम रिलेटेड, ये होगा वॉल्यूम रिलेटेड, और ये होगा मास रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है, जो हमारा मास रिलेटेड होगा और ये जो वॉल्यूम रिलेटेड फैक्टर होगा। अब मास रिलेटेड जो फैक्टर होगा ये होगा हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जो हमारा वॉल्यूम रिलेटेड फैक्टर है, इस पे टेम्परेचर का फर्क बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा। कि जब इसका मतलब इस पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, और इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिख दे रहे हैं इसको। टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर देखिए अब इसके अंदर कुछ आएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। अब तो ये इतना हो गया हमारा। अब इसके अंदर लिखते हैं कुछ टर्म्स। इस पे जो टेम्परेचर का ये जो वॉल्यूम रिलेटेड फैक्टर होगा हमारा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और ये जो मास रिलेटेड होगा ये फैक्टर ये इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। इसके टेम्परेचर का, क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से हमारे मास पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम के टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से वॉल्यूम के ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए अब इसमें लिख ले रहे हैं जो टर्म्स हमारे यहाँ आएंगे। सबसे पहले इसमें आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का जो सिंबल से डिनोट करते हैं वो हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इसको कहते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इसको कहते हैं। और इसमें आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कहते हैं, इसको वेट बाय वॉल्यूम भी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इसको कहते हैं। और तीसरा आएगा हमारा मोलैरिटी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट आएगा हमारा नॉर्मेलिटी। देख लीजिए इस कैटेगरी में हमारे इतने टर्म्स आते हैं। और अब आते हैं दूसरे टर्म्स में, मास रिलेटेड टर्म्स में आते हैं। इसमें कितने आएंगे टर्म्स। देखिए नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसको कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज भी इसको कहते हैं। वेट डब्ल्यू से इसको, ये डब्ल्यू जो है ये वेट को इंडिकेट कर रहा है,
और यहाँ पे जो V है ये भी वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, W वेट को इंडिकेट कर रहा है, M जो है ये मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन भी आएगा इसी में। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, ये मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करता है। और तीसरे पॉइंट देखिए, हम आ गए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, जो कि है हमारा मास परसेंटेज। आइए जानते हैं क्या होता है मास परसेंटेज। लिख के थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। देखिए मास परसेंटेज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्यूट की अमाउंट किसमें, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज known as mass परसेंटेज। इसे मास परसेंटेज कहते हैं या वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो हमें लेनी है ग्राम्स में, जो कि प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसको कहते हैं मास परसेंटेज। देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, देखिए हमें इसका लेना है पहले मास ऑफ सॉल्यूट, फिर लेना है मास ऑफ सॉल्यूशन, पहले मास ऑफ ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लेना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का जो वेट होगा उसको लेना है। देखिए और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया हमारा इसका मेन फार्मूला। इसी फार्मूले से करेंगे इसके सारे एग्जांपल क्वेश्चन। देखिए मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए a solution of NaCl in water is 5% weight by weight। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, एक सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ इट मीन्स 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब हुआ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट है। देखिए इसका दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं तो समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। देखिए एक क्वेश्चन है 10 ग्राम क्रूज इज dissolved in 100 gram water, find weight by weight परसेंटेज। देखिए हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, ये क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व, ट्राई करिए आप लोग अगर आपसे हो पा रहा है, ये फॉर्मूला लगाएं, इसमें लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें दिया हुआ है सॉल्यूट यहाँ पर कौन होगा, क्योंकि ये कम अमाउंट में है सुक्रोज 10 ग्राम ही है, और वाटर हमारा 100 ग्राम है, तो यहाँ हमारा जो वाटर है ये हो जाएगा सॉल्वेंट, और ये जो हमारा सुक्रोज है ये हो गया सॉल्यूट। अब ये जो सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट मिलेंगे तो इनको कहेंगे सॉल्यूशन, तो इन टोटल का इनका टोटल का मास रख दीजिए नीचे, जो कि मास ऑफ सॉल्यूशन में है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए
मास परसेंटेज हमें निकालना है, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा कौन है, हमारा सॉल्यूट हमारा यहाँ पे है सुक्रोज। सुक्रोज कितने ग्राम है, ग्राम में लेना है हमें, देखिए 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम सुक्रोज, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट मिला के हुआ हमारा सॉल्यूशन, जो कि कितना बन रहा है, 100 ग्राम वाटर प्लस 10 ग्राम सुक्रोज, ये हो गया 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए अब हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। फर्दर आप लोग कैंसिल कर सकते हैं और कैलकुलेट करके करेक्ट आंसर निकालिए। देखिए हमारा यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 100/11। कितना ग्राम बनेगा हमारा, मास बाय वेट परसेंटेज, ये जो आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, ये आ गया इसका आंसर। और आप लोग देखिए आगे, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।